रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप हैरान होंगे, ये दादी बहाने बहाने से आ जाती है तो फैसल से पहले कैंपरिंग शुरू कर देती है। बात दरअसल ये है कि आपको पता है खुदाइयों का काम इतने उरूज पे पहुंच गया है कि पूरे कराची को खोद डाला है। हमारा कराची इंशाल्लाह 1 साल में देखना कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जमीन को खोदने के साथ साथ आसमानों में खुदाई शुरू हो गई है। पापा बेटा क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिल्म में काम करूँ। अपन फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं? ये जो प्रोग्राम कर रहा है ये कौन करेगा कंपेयरिंग? अरे पैसे पकड़ लिए। हाँ छोड़ो ने, भगाओ ने। कैसी बातें करता है भाई? अगर रहू भाई को पता चल गया ना कि हम लोग पैसे खा के भाग गए हैं तो हमको पकड़ लेगा। एयरवाई के गेट से बाहर कोई नहीं जा सकता रहू भाई के पैसे खा के, समझा? पैसे कौन खा रहा है पप्पा? मैं तो कह रहा हूँ उनको प्रॉफिट देंगे ना फिल्म का। और सुनो, अपनी फिल्म का प्रोमो, उसकी पब्लिसिटी एयरवाई पे चलेगी, फिल्म हिट हो जाएगी। अजब गुल की फिल्म कैसी हिट हुई? हाँ। अच्छा, यानी कि एयरवाई पे पब्लिसिटी दो तो फिल्म हिट हो जाती है। तो ये बात तुमने ताजमहल वालों को क्यों नहीं बताई? इंडिया वालों को। हाँ। उनकी फिल्म भी हिट हो जाती है। उनको ध्यान देर से आया ना, बेहोश थे सारे। अच्छा हाँ। तो जिस फिल्म में काम करेगा हीरोइन कौन सी होंगी? वो मैंने देखी भी है, दिखा दूंगा मैं, बहुत खूबसूरत है। बता दादी कहाँ है? दादी को मैंने पब्लिक में लगाया हुआ एंटरटेनमेंट के लिए। पब्लिक बहुत बेचैन थी। अल्लाह, माँ को वहाँ कहाँ भेज दिया? आपको पता है पब्लिक शिकायत करती है, वो उनसे लड़ पड़ती है भाई कंपेयरिंग करते करते। अच्छा बात सुन, ये बता आज मेहमान कौन आ रहा है? आज मेहमान मैंने फिल्म इंडस्ट्री के जय्यद लोग बुलाए, इसीलिए तो बोलता हूँ कि दोनों से चांस मांगूंगा। मेरे को चांस मिले ही मिले, तू देखना भी। तो आ कौन कौन? जावेद फाजिल और वो जो मैडम है ना, पुरानी जो सुपर स्टार थी जिनकी मुस्कुराहट मोनालिसा से मिलती थी, बहुत खूबसूरत थी ना। दीबा। अच्छा वो तुम ही हो महबूब मेरे को बहुत पसंद है भाई। आराम से, मेरी माँ जिंदा है। मेहमान अच्छी भी हो। मेहमान अच्छे भी हो। हाँ दीबा आइए और जावेद भाई आए। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। कैसे हैं? खुशामदीद जी में। ऋषि भाई प्लीज, घर मिलने में कोई परेशानी नहीं बिल्कुल नहीं। ये मेरे पप्पा। पप्पा अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल। मम्मा आदाब। ये मेरी मम्मा। ये कौन सा? नहीं आदाब करवाता हूँ। ये मेरी फैमिली है पूरी। अच्छा, मगर आपकी पूरी फैमिली तो वो एक दादी नुमा चीज भी तो होती है। वो पब्लिक में, आज उनको जरा पब्लिक में भेजा हुआ, अंदर है। मैं भी उनको सफेद बगुला सी धुली धुलाई सी। मोहम्मद जावेद फाजिल साहब बहुत विटी आदमी, ख्याल रखिएगा। नहीं, मैं उनको देख के अक्सर ऐसा लगता है जैसे अभी लॉन्ड्री से निकल के आई है। अभी बस फैसल जैसे ही आएगा मैं अनाउंसमेंट करूंगी, आप तालियां बजाते रहो और हमारे प्रोग्राम को कामयाब करते रहो। मेरा ख्याल है फैसल आ गया है, तो नाजरीन आपकी खिदमत में हमारा फैसल, इस्तकबाल कीजिए। शुक्रिया दादी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी इतनी मदद करती हैं बाज़ औक़ात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो दिल चाहता है बेटा प्रोग्राम बंद कर दूं तेरे के बगैर ही मैं खुद ही कर लूं। शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गफ्फार जट दोराजी में। और आज हमारे पहले मेहमान लाहौर से आए। जी हाँ, और फिल्म के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर। बेशुमार अवार्ड्स भी इनको मिले, और सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है डायरेक्टर एक्टर के लिए, वो लोगों की पसंदीदगी। यानी जिस डायरेक्टर का नाम फिल्म के शुरू में आ जाए, डायरेक्टेड बाय फलां, और लोग उस नाम की वजह से उस फिल्म को देखने के लिए जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है उस डायरेक्टर की और उस इंडस्ट्री की। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म के बाद जब टीवी पे डायरेक्शन दी तो उनके नाम से कई सीरियल्स, बड़े बड़े सीरियल्स मशहूर हो गए इस ज़माने में भी, जबकि लोग अपने चैनल्स, अपने ड्रामे कम देख रहे हैं, लेकिन इस ज़माने में भी उन्होंने अपने नाम से लोगों को ड्रामा दिखाया और अच्छा ड्रामा दिखाया। तालियां, मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी तालियों में बुलवाइए, बल्कि बहुत सारी तालियों में बुलवाइए मोहम्मद जावेद फाजिल। दिल आज तो बहुत बातें होंगी, बेटी है जा। वो कहाँ है तेरा नमूना? देखो ऐसा लगता है कि सुपर हाईवे पे ट्रक जो है ट्रैक्टर
डायरेक्टर को टकरा के जाएगा। आप मेहमान के सामने प्लीज। तो क्या मेहमान को छुपा के बोलूं? मेहमान भी देख रहा है कितना बड़ा हमारे साथ माल पड़ा हुआ है। घरेलू बातें में घरेलू बातें उसको पता होंगी, इसका घर नहीं है क्या? जावेद भाई, असल में हम लोग सोसाइटी मूव करते हैं, एंजॉय लाइफ, एंजॉय। बेटा हम लोग दोरा जी मूव करते हैं, हम सोसाइटी में कहाँ हो तो पीसीए। आज मैंने बोलने का मेरे को, मैं उनको सारे अपने दुख बता दिए पहले। आज पहले आ गई थी ना आप, मैंने अपने सारे दुख बता दिए। मैं जरा इनसे बात कर लूं प्लीज। जरा करना। इजाजत है? इजाजत है, हम मलका हूँ इधर की, इजाजत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। गफ्फार जरदौला जी, में आपका हालांकि बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, हमें मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद जावेद फाजिल साहब के लिए तालियां। थैंक यू। मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, जो मेरा बड़ा पसंदीदा प्रोग्राम है। और आप लोगों की नोक झोंक जो है ना, खास तौर पे अरे वो व्यूअर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। बहुत बड़ी बात है। तालियां बजा, तालियां जोर से बजा। अब ये आपने वाजे नहीं किया कि नोक किसकी और झोंक किसकी है। हाँ, ये अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। देखो नोक मेरी होगी, मैं बड़ी हूँ, झोंक ये है। अच्छा, अब आप मेरी मम्मा है, आपने खुद ही फैसला कर लिया। तो मैं किसी की माँ नहीं हूँ क्या? मैं मुर्गी के बच्चे हैं मेरे, तो क्या है? बोलना चाहिए ना उनको, मेरे पापा को बोलना चाहिए ना आपके डिफेंस में। एक्सक्यूज मी जावेद जलमानी साहब। जावेद फाजिल, मोहम्मद जावेद फाजिल साहब। अच्छा, प्लीज। मैंने इस पे मेरे को ऑब्जेक्शन किया। आप लोग कानून में डेली तरमीम होती है, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। मैंने अगर फाजिल को जलमानी कर दिया तो ऑब्जेक्शन कर दिया। एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। फिल्म आपका पैशन जी। और टीवी फैशन। टीवी फैशन आजकल फैशन भी तो हाँ, बहुत ज्यादा। अभी सैटेलाइट के दौर में टीवी की अहमियत बढ़ गई है, खास तौर पे जी, क्योंकि इसकी व्यूवरशिप जो है वो बहुत है इस वक्त फिल्म से ज़्यादा। मैंने अभी जिक्र किया आपके चंद कामों का, जबकि उसकी फहरिस्त बहुत तवील है। मेहंदी जी। टेलीविज़न से आपने एक सीरियल बनाया जिसने बहुत व्यूवरशिप हासिल की और बहुत चला, और उसके सीडीज और डीवीडीज बन के सारी दुनिया में हमारे को देखे तो गए। नुकसान हुआ इसने मेहंदी बनाया, आपको पता ही नहीं। हमारे जितने लंदन में, नोरुबू में जितने हमारे रिश्तेदार हैं, ये जो बोले हमारे को इसकी सीडी ला दो, मैं तो तबाह बर्बाद हो गई सीडियां दे दे के। मैं तो मेहंदी ड्रामा देखते मैं कोरोना आ जाता, मेरी मेहंदी पे अम्मा ने फड्डा कर दिया था। मैंने कहा फटा, तेरे बाप ने खाना ही नहीं दिया था। नहीं प्लीज, वो पुरानी बातें आप गाड़े मुर्दे ना उखाड़े। मैं तो जावेद की मेहंदी की बात हो रही, अपनी मेहंदी कहाँ से लिया? इसके बाप ने तेल के पैसे नहीं दिए। मेरी जिंदगानी की तो पहली मेहंदी थी ना, मेरे को तो रोना आता है इनका मेहंदी ड्रामा के यहाँ मेरी शादी में लोग मेहंदी लेके जाते हैं, इसका बाप स्प्रे का डब्बा लेके आते। मेहंदी बहुत बड़ा एक मेगा कास्ट सीरियल था, उसमें बहुत अमूमन ये होता है कि बड़े जो सीरियल्स होते हैं उसमें डायरेक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी जैसे शादी के सीक्वेंस उसमें ज़्यादा थे और लोगों का इकट्ठा करना, कभी एक आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई किसी की डेट मैच नहीं कर रही है, बारात भी दिखानी है या मेहंदी दिखानी है या रस्म दिखानी है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई उसके दौरान शूटिंग में? नहीं, ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। एक मेहंदी क्या, मेहंदी से लेके अब लेटेस्ट जो मेरा अभी सीरियल आ रहा है बेबाक, वहाँ तक मेरे पास एक फ़ौज होती है आर्टिस्टों की, और जिस सीरियल में आर्टिस्ट कम होते हैं मुझे ज़रा मज़ा कम आता है और उनको हैंडल करना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें शायद मेरा अपना तजर्बा भी, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और उन सब आर्टिस्टों की मेहरबानी कि वो अपनी अवेलेबिलिटी मेरे लिए बनाते हैं। उसकी वजह ये तो नहीं कि आपके सख्त मिजाजी भी है जो नहीं, फिल्म से चलती मैंने आ रही रिसाले है। में हाँ, पढ़ा सख्त ही मिजाजी बहुत। मेरी उन लोगों के लिए है जो काम के अहल कम होते हैं। नहीं तो ये सारे एक्टर मुझे क्यों अवेलेबल हो, और इन टाइम होते हैं, और मेरा हर ड्रामा जो है वो शेड्यूल टाइम में ख़त्म होता है। ठीक है सच मुझे, हालांकि आज के दौर में एक्टरों को, सारे एक्टरों से माजरत के साथ, आप भी बेसिकली तो एक्टर ही है ना? नहीं, मेरे को तो दादा ने, मेरे बाप ने इजाजत ही नहीं दी। मेरे को कितना शौक था, तो कर लिया। में ड्रामा में नहीं काम करने दिया, जब भी तो मैंने अपने बच्चे को बनाया ना। हम लोग तो हाँ। हमारे खानदान में सख्ती है ना बहुत ज्यादा। तो मैं कह रहा था कि आज के एक्टरों से माजरत के साथ एक बहुत अच्छी कोटेशन पढ़ी थी मैंने कि आज के एक्टर जो हैं वो मेंढकों के बराबर है। अच्छा, कि आज के एक्टरों को इकट्ठा करना तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है, मुतरादिफ है। एक पलड़े में आपने 4 रखे, दूसरे में 4 रख के फारिग हुए तो इधर से 2 फुदक के निकले। उनको पकड़ा तो इस पलड़े से एक निकल। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ये सारी आर्टिस्टों की मेहरबानी है। तो जब आप तोलते हैं तो उधर ज़्यादा हो चुके होते हैं?
नहीं, बराबर ही रहते हैं। ऐसा जितने बड़ी कास्ट मेरे साथ आप होती सुना है। पिकनिक की तरह प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हो, सही बात है? बिल्कुल। खाने मैं भी अपने खिलाते हो, सबको मजे कराते आर्टिस्टों हो। को मैं अपने बहुत ही प्लेजेंट रखता हूँ, उनको प्लेजेंट रखूंगा तो मेरा काम प्लेजेंट होगा। जाहिर है। एक एलिगेशन मुझ पे ये है कि जी मैं ज़्यादा सुपरस्टार्स के साथ काम करता जी। हूँ और मैं इस एलिगेशन को ओन करता हूँ बाकायदा। माशाल्लाह। वो इस वास्ते कि सुपरस्टार्स के साथ काम करके मुझे वो परफॉर्मेंस का वो लेवल मिलता है जो मुझे ज़रा कम हैसियत के आर्टिस्टों के साथ नहीं मिलता। तो आप ऐसा नहीं सोचते सर कि अगर आप किसी ऐसे आर्टिस्ट को चांस दें जिसमें पोटेंशियल भी हो और वो आपको सुपरस्टार जैसा रिजल्ट दे और नया आर्टिस्ट हो, उसका भला हो जाए आपके साथ काम करके? नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ किया है जो अपकमिंग थे। ऊपर में सुपरस्टार रख के जो दूसरी कतार है ना, उसमें मैं ऐसे पोटेंशियल आर्टिस्ट जो अपकमिंग है उन्हें चांस देता हूं। अगर वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो फिर आगे निकलते हैं। नहीं, मैं इसकी मिसाल दूंगी। जावेद भाई ने ये अपनी रीमा और शान को पहली दफा इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया। ये बुलंदी बनाई थी ना आपने, उनको सुपरस्टार है आज के हमारे मुल्क के। जी हाँ, जी हाँ, है ना, बिल्कुल। रीमा और शान बड़ा नाम है। ये अपने घर से जी हाँ। स्टार एक्टर पे कभी गुस्सा आया आपको कि उसने 4 से 5 टेक्स दे दी हो और आप जो चाह रहे हो वो फिर भी ना मिल पा रहा हो? रिटेक, पहली बात तो ये कि रिटेक को मैं माइंड नहीं करता। अगर कोई अच्छा एक्टर दे रहा है तो वही बात जो मैंने अभी पिछले दिनों भी कही थी कि होता ये है कि एक्टर एक सिंगर की को जैसे एक पर्टिकुलर एक सुर नहीं लगता ना, वो उसका नहीं लग रहा होता जी। तो इस वास्ते वो उखड़ रहा होता है। एक तो पहले वो उखड़ा हुआ है, अगर मैं और इरिटेट होऊंगा वो और उखड़ जाएगा। जब वो परफेक्ट सुर पे आ जाता है तो ओके टेक मिल जाती है। वो काम दो, चांस दो, मैं आपके साथ चलता हूँ, घर छोड़ दूंगा, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा, सब छोड़ के आपके साथ चलता हूँ, रहता हूँ, मेरे को चांस दो, हीरो बना दो। फैसल है गधेड़ा, किसके कान में क्या बोल रहा है? किसके कान में? वो ले जाएगा तेरे को और तेरे को उसी में लगा देगा, ड्रामों में बर्बाद हो जाएगा छोकरा। ये हमने स्टूडियो इसलिए बनाया, नहीं जाए स्टूडियो। जावेद भाई ऐसा असल में ये कम जो ऐसा खोलिया उन्होंने स्टूडियो बनायो उर्दू में पापा, मेरा मतलब आंकी मेमनी अच्छा नहीं ठीक है अच्छा थी ना? हाँ ना नहीं बिल्कुल ना नहीं। मेरा मतलब है हमने अपने बेटे को स्टूडियो खोल के दिया कि लड़कियों से दूर रहे, जो काम करना घर में बैठ के करे, बाहर नहीं करे। आजकल भाई आप भी तो घर में ड्रामे बनाते हैं ना, बाहर थोड़ी बनाते हैं। नहीं तो स्टूडियो थोड़ी जावेद भाई ने अपना बनाया, हमने तो स्टूडियो बनाया। मेरे को चांस नहीं मिल सकता, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? ये सब कुछ जो करते हैं, इतना इन लोगों को जो हैंडल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी एक्टिंग है ना। तो जाहिर भाई आपकी इसी बात में मैं एक ब्रेक लेता हूँ। अल्लाह ही कसम मेरे को जरूरत है, बहुत जरूरत है इस वक्त एक ब्रेक की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद फाजिल साहब हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। ठंडा पानी मंगाए जावेद भाई आपको। खुशामदेद ख़वातीन हज़रात। तो आपको किस तरह इजाज़त मिली? मुझे तो बहुत आसानी से मेरे वालिद ने इजाज़त दे दी थी। अच्छा। हाँ, मैट्रिक के बाद मैंने इजहार किया उनसे, मेरा रुझान था फिल्म की तरफ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले ग्रेजुएशन करो, उसके बाद देखेंगे। शायद उनका ये ख्याल था कि ग्रेजुएशन तक शौक ख़त्म हो जाए, ज़हन तब्दील हो जाए। मगर जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं इधर ही लगा हुआ हूँ, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि प्रॉपरली टेक्निकली एजुकेट हो के जाओ वहाँ, ऐसे ही ना जाना। वाह। तो फिर उन्होंने मुझे अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल वगैरह में एडमिशन करा के दिया, जहाँ उस वक्त जो भी लिटरेचर फिल्म का अवेलेबल था वो मैंने लिया, पढ़ा। बहुत सा नहीं समझ आया, कुछ समझ आया। फिर ग्रेजुएशन के बाद वो मुझे खुद लेके गए, मुझे कदीर गौरी साहब के पास असिस्टेंट कराया, उनके साथ 4-5 फिल्में मैंने असिस्ट की। मेरे बेसिकली उस्ताद गौरी साहब हैं। अच्छा। फिर मैं सुलेमान साहब के पास आ गया, उनके साथ मैंने कोई 12-15 फिल्में असिस्ट की। सही। फिर मुझे पहला चांस डायरेक्शन का दीवा बेगम ने दिया, जो उस वक्त की बहुत टॉप हीरोइन थी। अच्छा, वो किस तरह दीवा साहब चांस आपको कैसे? किस तरह के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस बात से मुतासिर हूँ, क्योंकि उस दौर में हमने काम काफ़ी साथ किया। अच्छा। असिस्टेंटशिप के ज़माने अच्छा, असिस्टेंट जब आप थे तो वो एक्टर। अच्छा। मैं चीफ असिस्टेंट होता था, वो हीरोइन होती थी, और बल्कि काफ़ी मेरी उनकी नोक-झोंक रहती थी। मगर ये महज इत्तेफाक है कि उन्हें मैं ही नज़र आया डायरेक्शन के लिए। जबकि उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वहीद मुराद थे, मेरे जीवन साथी। बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी, उन्होंने प्रोड्यूस की। रिलीज क्यों नहीं हुई जावेद भाई? बस कुछ बदकिस्मती कह लीजिए हम लोगों की,
कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर क्लैश की वजह से वो डिले होते 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 स्टेल हो गई। बहुत अच्छी फिल्म थी। तो वो आज तक रिलीज नहीं हुई? आज जी तक नहीं। तो आई। अब उसका कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको किसी सर तरीके सब से कुछ हो सकता है, अगर कुछ जरा ऐसी प्यारी फिल्म है फिर वही सर वो मुराद इसमें, हाँ बस तो आप इसको रिलीज करें ना दोबारा से। देखिए मेरा काम मेकिंग था, अब प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है ना, मलकियत तो प्रॉपर्टी तो प्रोड्यूसर की है। आप कोशिश करें, हम आपको हालांकि प्रोड्यूसर वो से वही मिला देंगे। के हवाले से बहुत यादगार फिल्म थी वही मुराद अच्छा, की। किस हवाले से बहुत यादगार? काम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, वो जिस टॉपिक पे थी जी। वो मैं समझता हूँ, वो फिल्म थी 70-71 की। वो बड़ा उस वक्त का एडवांस टॉपिक था, वर्किंग वुमेन। अच्छा। वो औरतें जो घर भी चला रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, उनके यहाँ क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, और बहुत लाइट वे में उसको ट्रीट किया गया था। लिखी भी लाइट वे में थी वो, अली सफियान आफाकी की लिखी माशाल्लाह, थी। इतना बड़ा नाम। जावेद साहब जी। ये फिल्मों में अक्सर देखा है बारिश के सीन बहुत दिखाते हैं, ये क्या महकमा मौसमियत वाले स्पॉन्सर करते हैं पब्लिक को टेंशन देने के लिए? बारिश के सीन इतने क्यों होते हैं? बारिश वैसे भी हमारे मुल्क में काफी होती है। उनके कराची पूछने का की बात नहीं फिल्म कर में रहा। बोलता हो तो स्टेज पे बारिश होने नहीं, लगी नहीं, और हाँ, तो में- स्टेज पे भी होने लगी। उनके पूछने का मकसद ये है कि फिल्म में जो डांसेस में वल्गैरिटी दिखाई जाती है, हाँ। जिसकी वजह से पब्लिक को पुल किया जाता है, तो वो उसके बारे में आप बताइए। उसके लिए मैं आई कंडेम इट। अच्छा। वल्गैरिटी किसी भी सूरत में, वो बारिश में हो या तेज धूप में हो, बुरी चीज़ है। जी सेक्स जो है वो बड़ा महीन जज्बा है, ढका छुपा जज्बा है, जी। और ऐसी वल्गैरिटी मेरे ख्याल में वो डायरेक्टर क्रिएट करते हैं जो जहनी तौर पे दिवालिया होते हैं, अच्छा। जिन्हें अपने काम पे अबूर नहीं होता। वो इस तरह के झूठे और फेक सहारे लेके फिल्म चलाना चाहते हैं। जावेद भाई, अब आप नवा ड्रामा कब करेंगे? मेरे को चांस देने का है थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरी बहू को बहुत शौक है। नहीं तो आप उनसे तो पूछ लीजिए, वो अलाउ करेंगे आप? उनसे हाँ, नहीं। इजाजत है, अम्मा की इजाजत नहीं, होनी मेरी भी चाहिए। इजाजत है। नहीं, इधर बैठ मेरा के मेरा बाप दिमाग- इजाजत नहीं देगा माँ। ऐसे नहीं तुमको देगा। मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ। हाँ, तेरे को इजाजत तू नहीं मजाजी खुदा गधेड़ा ऐसे ऐसे तो इसके पीछे घूमता है। ना, जो माँ। बोले सुबह है तो सुबह, रात है तो रात दादी है। मेरा अम्मा, आपको कितनी खुशी होगी लोगों को बताओगी कि मेरी बहू जो है ये हीरोइन है। मेरे को बेटा ज्यादा खुशी क्या होगी, तो ये मंदिर के घंटियों के ड्रामे छोड़ के अपने पाकिस्तानी ड्रामे में आएंगी। अम्मा ऐसा काम नहीं करो, आप अगर हीरोइन कहलाई तो ये आपको पकड़वा देंगी। नहीं, बता दो। कैसे पकड़वाऊंगी? ये क्या ट्रक में बैठी हुई हीरोइन है जो मैं पकड़वा दूं? ऐसी हाँ, बोलो। माँ। मेरे को खुशी होगी। जावेद फाजिल का फैमिली प्ले होता है, बल्कि मेरे को भी अगर कहीं बुरके में दे दो चांस तो मैं कर लूं। मैंने बोला ना, बुरके में पहले तो- मेरे को चांस लेने दो ना अम्मा, फिर मैं आपको बुला लूंगी। जावेद फाजिल के ड्रामे ऐसे होते हैं ना, दिल चाहता है अपना काम। सर जी। जब इंसान का इल्म ज़्यादा हो जाए, जी, जैसा कि आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकरीबन पूरी तारीख पढ़ी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने डायरेक्शन पढ़ी, तो आप क्या समझते हैं? आपका इल्म उस जगह पहुंच चुका है कि बिल्कुल। आप एक नहीं, ये तो एक बहुत वसी समंदर है काम जो है, जो ये इस बदगुमानी में आता है कि जी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत आ गया मुझे, वहाँ से उसकी फ़नी मौत शुरू हो जाती है। मैं तो हर रोज़ सीखता हूँ, बल्कि अब तो मैं अपने कंटेम्प्रेरी से तो नहीं बल्कि अपने जूनियर्स से सीख रहा हूँ, क्योंकि वो आज के दौर के हैं, इस कंप्यूटर दौर के हैं, सर, और उनकी अप्रोचेस जो हैं जब हम लोग थे उससे ज़्यादा वसी हैं, वो आगे हैं जी। और जब मुझे इन लोगों के, इन यंगस्टर के साथ काम करना है तो उनका पैटर्न मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उनके साथ कदम मिला के चलने के लिए। आपकी ज़िंदगी में हिट फिल्म्स काफ़ी रहीं, डेलीज, बुलंदी, लाजवाल, लाजवाल। तेरे दादा ने 18 दफा दिखाई थी। दादी मैं ज़रा बात बहुत संजीदा, अभी रोना नहीं प्लीज़ है। तो बाज़ारे हुसैन थी, बहुत सारी बाजार हुसैन तो इंडिया ने नकल की थी भाई, मेरा दिल चाहता है वो। एक तवील फहरिस्त है। जी, जी। अच्छा, इस पे भी मैं अभी बात करूंगा। दूसरी बात ये कि आपके इन हिट्स फिल्म ने लोगों को ये जाहिर किया कि जावेद फाजिल साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे, समझदार, सेंसिबल एक डायरेक्टर हैं बाकायदा, जिसकी वजह से ये फिल्म हिट हुई है, या उनकी कास्ट की वजह से, जो भी। आपकी फ्लॉप्स ने आपको क्या सिखाया, जो फिल्म आपकी फ्लॉप हो गई? देखिए जो फ्लॉप हुई वो भी मेरी ही बनाई हुई थी, जी हाँ, जी हाँ। और जो कामयाब हुई वो भी मेरी बनाई हुई थी। जो मेरी फ्लॉप फिल्में थी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपनी नाकामियों को परखा, उन तज्जिया किया नाकामियों का,
और वही बात के एक नाकामी जो होती है वो अगली कामयाबी की सीढ़ी होती है। ठीक। इसी मोटो को फॉलो किया और मुख्तलिफ लोगों से बड़े तहम्मुल से वो सारे कमेंट्स सुने, सिनेमा हॉल्स में बैठ के देखा, पब्लिक की राय को समझा और अपने आप को इम्प्रूव करने क्या कमेंट्स आते थे वैसे, कुछ अंदाजा? बड़े बड़े डर्टी कमेंट्स भी आते थे। अच्छा जी, वो भी रिसीव किए। और क्योंकि बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग बिहाइंड द कैमरा होते हैं, तो मैं खामोशी से कान लगा के सुनता था और उन्हीं कमेंट्स की रोशनी में फिर अपने आप को आइंदा इम्प्रूव करता था। अच्छा ठीक। तो हमारे यहाँ कुछ डायरेक्टर्स कहते हैं कि जी पब्लिक समझ नहीं सकी। मैं ना, गलत बात है, मैं समझा नहीं सका पब्लिक को। पब्लिक बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी खामी पता होना चाहिए इंसान को, यही बड़ा आदमी होता है। सर लोग कहते हैं, लोग कहते हैं जी कि वो, मैं लोगों को वाजे करना चाहता हूँ कि आप चरबा साजी के बहुत खिलाफ रहे हमेशा से, लेकिन फिल्म दहलीज जो आपकी थी वो सुना है कि वो इंडिया में पहले बनी, पर उसके बाद आपने उसको यहाँ बनाया। जी, दहलीज इंडिया में क्या, अमेरिका में पहले बनी थी। मैं आज वाजे करूं, एमिली ब्रॉन्टी बहुत मशहूर नावल निगार थी, उनके नावल उनके नावल वुदरिंग हाइट्स पे ये बेस्ड थी। अच्छा। ये हॉलीवुड में पहले बन चुकी, उसकी 2-3 वर्जन बन चुकी, इंडिया में बनी। इंडिया में पहले बनी जी। तो ये चरबा नहीं हुई और इसका एतराफ़ उसके टाइटल पे भी किया गया था कि इट इज़ बारूद, इट वाज बारूद। अच्छा। देखिए, अडेप्टेशन, इंस्पिरेशन और प्लेजरिज्म में माखूज जिसे आप कहते हैं, माखूज, बिल्कुल ठीक है, वो फलाने अफसाने से माखूज, फलाने नॉवेल से माखूज में और चरबे में ये फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ हर चीज का क्या था? बाजार हुसैन तो सेम वही नकल की। नहीं, बाजार हुसैन तो पाकिस्तानी ओरिजिनल, नहीं, उधर जो बनाई उन्होंने, हाँ वो थी, आपकी नकल की थी। जी जी। और देखिए, हमारे यहाँ जो फिल्में बनी इंडिया से लेके, वो एज इट इज नहीं बनी, थोड़ा जूं की तूं, यहाँ पे आइडिया लेके उसको डेवलप किया गया। उन्होंने जो मेरी फिल्में हैं दहलीज, बाजार हुसैन वगैरह, जिसकी कॉपी हुई, कैमरा प्लेसिंग बाय कैमरा प्लेसिंग, लेंस बाय लेंस, शॉट बाय शॉट, डायलॉग्स बाय डायलॉग्स, सब कुछ कॉपी किया। उन्होंने बताया कि चरबा ये होता है, फोटो स्टेट। चल ये तो एक सवाल है बायोलॉजी का, बायोलॉजी बॉटनी की बयान होती है, साइंस का सवाल है जी। ये जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मुंह पे कपड़ा क्यों डालता है? शर्मिंदा होने के लिए। सही जवाब दिया मैंने कि कहीं अगर पेट में कैंची वैंची रह जाए, जैसे पिछले दिनों भी रही, तो पहचाने नहीं क्या कौन सा डॉक्टर। शादी आपकी मोहब्बत की शादी? नहीं, मेरी वालदा की अरेंज की हुई थी। वालदा? हाँ, उससे पहले जो शादी होने वाली थी, इस शादी से पहले होते होते बच गई। हाँ। वो मेरी पसंद की थी। लो, बच गई वो बच गई वो बच गई। उस भाभी का नाम बताएंगे जो बच गई? क्यों बोले भाई उसको? पर्दा नशीनों के नाम पूछना। भाभी भी तो साथ लगा रहा हूँ। 100 गधेड़ा है। जब बच गई तो फिर छोड़ देना, जिसके लिए बची उसके लिए तो थोड़ा सा। अच्छा, आपको पता है इनके ससुराल में एक बहुत मशहूर खातून है? अच्छा, नहीं पता आपको? नहीं। समीमा राबाजी। अच्छा, हाँ, इनकी साली है, पूछ तो सही। अच्छा, माशाल्लाह, समीमा आपकी साली है, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी डायरेक्टर, बहुत बड़ी औरत है, हर दौर में रही है, जो आपका जन्म मामदनी के साथ थी। जी जी। आप उनके काम पे कभी, या उन्होंने आपके काम पे कोई तनकीदबाजी होती है कभी, एतराज? तनकीद नहीं, आपस में डिस्कस जरूर कर लेते हैं जब कभी, वो डिस्कशन के तौर पर ही कि बहुत प्यार करती है, बहुत फकर करती है, ये इस जगह पे तुम ये कर सकती थी, या इस जगह पे ये हो सकता था, डिस्कस होता है, जरूर होता है। आप दोनों में से सीनियर कौन है? सीनियर वो है। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ। तो कभी हाथ रखा है? तो शेयर मार्केट में इतनी कामयाबी कैसे हुई है? मेरी दुआओं से तो हुई है, वरना कैसे ये मुंह और मसूर की दाल। इसने हाथ नहीं रखा, इसने तेरे दुम पे पाँव रखा हुआ है। अभी बोल तू, ऐसे जाता रहता है। पापा, बेल बज गई है। हमारे दूसरे गेस्ट आ गए हैं। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, और हम जाएंगे, मैं जाऊंगा गेस्ट को लेने। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद भाई थोड़ी देर आमाद तशरीफ रखिएगा। एक ब्रेक के बाद गफ्फार साहब
हमारे दरमियान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री से जावेद भाई, आप जी आपको खुशी होगी ये सुन के जब उनका नाम मैं पुकारूंगा, तो जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन का बहुत बड़ा नाम। इनके लिए मैं क्या तारीफ़ करूं। जब वो तशरीफ़ लाएंगी और अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगी तो आप यकीनन उनकी बात से बहुत कुछ सीखेंगे भी और महसूस भी होंगे। बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत ही ग्रेसफुल शख्सियत की मालिक और जावेद फाजिल साहब की पहली प्रोड्यूसर फिल्म स्टार दीबा। एक बात पूछनी है, वो फेचल कौन है? वो एक बड़ी बूढ़ी औरत सी फोन करती रहती कि फोन पे ऑटोग्राफ दे दो। दीवा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दादी आप हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रही? अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे अस्सलाम वालेकुम। आप आ जाए। अरे जावेद फाजिल, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। माशा तुम हो महबूब मेरे। मैं माँ जिंदा है भी। मैं प्यार करूं। प्लीज आइए प्लीज। अच्छा, वो फैसल आप हैं? जी। बड़े अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। आपने बहुत देर में बोला। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद फाजिल साहब से आपकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और पहली प्रोड्यूसर आप इनकी, और आइए आपके पहले डायरेक्टर। पहले प्रोड्यूसर से पहले मैं इनके आर्टिस्ट रह चुकी हैं आप, लेकिन असिस्टेंट इन्होंने बहुत फिल्में की मेरे साथ जी। और मेरी इनकी लड़ाई बहुत हुआ करती थी। अच्छा, संजीदा होती थी या संजीदा किस्म की? धड़न से कुर्सी पे की, वो उधर की स्क्रिप्ट पे के चला जाता था, मैं चली जाती। वही मैंने बताया था ना कि कई दफा बस मैंने नहीं करना, जावेद तुम। अच्छा ठीक है, मत करिए। फिर थोड़ी देर बाद हम फिर अच्छा, स्टूडियो को भी आपने असेंबली जैसा माहौल बनाया हुआ। नहीं उसके बाद ये हुआ कि, लेकिन मुझे ये वैसे डायरेक्टर बहुत पसंद थे। वैसे जब ये असिस्ट कर रहे थे तभी मुझ में इनमें बड़ी क्वालिटीज थी। और जब आप हीरोइन थी तब भी आप ये समझती थी कि एज डायरेक्टर भी पसंद है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इनमें थी ऐसी बात। प्लीज मेरी माँ जिंदा है भी। आप तो फर्श पे बैठे हुए, यहाँ काटा कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब आपने फिल्म में गाया था ना, फिर सुबह होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने गाया काटा लगा। काटा नकल। अच्छा, फिल्म बहुत दिल दुखा है मेरा इसकी बात पे। देखो, ये नहीं कि ये मेरी बच्ची के साथ मेरे को हमदर्दी हुई है, हीरोइन को देख के तू ऐसे गाने गा रहा है। मेरे को अफसोस इस बात का है कि मेरा बेटा नहीं, तेरा दादा भी इसके चक्कर में खुआर हो गया। इसकी फिल्में देखता था 18 तो क्यों भेजती थी आप? मैं कहाँ भेजती थी? मेरे को बोलता था कोई बीमार है, इसको दिखाने जा रहा हूँ, तेरी फिल्म में जाके लाइन लगा के बैठ। जो भी नवी फिल्म लगे ना, लेन में पत्थर रख के आ जाए, दीबा की फिल्म लगी हुई है। ये भी तो ऐसी जालिम मोनालिसा जैसी मुस्कुराहट की, देखो अभी भी कैसे मुस्कुरा रही है। बहुत अच्छा, अभी भी जल रही हैं। मेरे को तो देखते थे जैसे तू मेरी शौकन है, ऐसे पसंद करता था। मेरे को बड़ी खुशी है, बेचारे मर गए। चले, अब वो एक आदमी दुनिया में नहीं रहा। हाँ, देखें अब तो चले गए दुनिया से। ये बेचारी इतनी मासूम है, ये हर फिल्म में रोती रही है, हर फिल्म में रोती। ये मासूमों का काम होता है। हर फिल्म में दोहरा में नहीं, आपको जब वहीद मुराद छोड़ के जाता ऐसे रोती है। नहीं, ऐसे तो आप रो रहे हैं। पहली फिल्म कौन सी थी और कब बनी थी? पहली फिल्म आप एज हीरोइन कह रहे हैं या एज हीरोइन? एज हीरोइन, हाँ। मतलब हमारा स्टार्ट हुआ था एक ही फिल्म से, ज़ेबा, मोहम्मद अली, कमाली रानी, मैं, चिराग जलता रहा फिल्म से। माशाल्लाह, ऐसा जला आज तक जलता रहा। चिराग जलता माशाल्लाह। और उसका सबसे बड़ी बात थी कि उसकी प्रीमियर शो पे फातिमा जिन्ना आई थी, जिन्होंने हमारे साथ वो फिल्म देखी थी। चिराग जलता, इसीलिए वो चिराग आज तक जल रहा है। चिराग जल रहा है, इधर मोमबत्तियां बुझी हुई। हमारी अम्मा चिराग गुल कर देती, मैं क्या कर सकती। तेरा चिराग है माशाल्लाह, तू तो पूरा दिया इतना बड़ा जो अल्लाह ने मेरे को दिया। देखो लोड सेटिंग में काम तो आती हूँ ना, रोशन तो है ना। मेरी माँ है ना, मेहमानों के सामने। मेरे को हर दफा 6 महीने मेरी जिंदगी का खत्म हो गए। मेरी माँ तो जा दफा हो जा। मिले हम लोग। नहीं, तू बार-बार वॉकआउट क्यों करती है? ये देखो मुखालिफ पार्टी की। अच्छा, हीरोइंस के स्कैंडल्स आज के जमाने में ज्यादा बनते हैं या जब ज्यादा बना करते थे? स्कैंडल्स कभी भी नहीं बनते थे, आजकल तो बनवाए जाते हैं। जी,
आजकल तो बनवाई जाती है। अच्छा, क्या वजह होती है इसके पीछे, क्या कोई खास वजह होती है? अब तो खैर खास वजह होगी। हाँ। और मेरा ख्याल है सबको नजर ही आती है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले जो था उसमें भी स्कैंडल्स नहीं होते थे, जो होता था सच होता था या नहीं होता था। जो होता था या तो सच होता था या तो नहीं होता था, या नहीं होता हाँ। था। मतलब ये अब जानबूझकर इस तरह के बातें बनाई जाती हैं ताकि वो फील्ड में रहें, अखबारों में रहें और लोगों में रहें। वैसे जहाँ तक मेरा इल्म है, पहले जितनी भी ऐसे सिलसिले हुए फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो जब तक वो फिल्म रिलीज होती थी तो वो दोनों हीरो हीरोइन मिस्टर एंड मिसेस के तौर पर बैठ के देख रहे होते। ज्यादातर ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी ज्यादातर नहीं हुआ। जैसे बहुत सी मिसालें हमारे नहीं, आप तो बहुत ही बच्चे हैं, तो आपको ऐसे कैसे पता है? मैंने सुना है तुझे अपने दिल से। पापा प्लीज, मैं फिल्मों के नाम ले रहा हूँ। मेरी माँ जिंदा है अभी। जिंदा है, मैं तो फिल्मों ये चाह रहा है इसको मर जाए गाने सुन। ये शर्मिंदा है वैसे। आप मेरी फैमिली की बातों का बुरा मत मानिएगा, विटी थोड़ा सा मोहब्बत कोई है बात क्या? नहीं बेटा, नहीं, बहुत अच्छे हैं। कल की हीरोइन में और आज की हीरोइन में आप क्या फर्क महसूस करती? कोई फर्क नहीं महसूस करती। कल की हीरोइन सिर्फ ये था कि वो सिंपल थी, सादी थी और अपने रोल को समझकर काम करती थी। आज की हीरोइन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो सिर्फ अपने आप को शो करती है। फिल्म रिलीज हुई पाकिस्तान में ताजमहल जिया की, जी, जो इंडिया में भी फ्लॉप हुई है और यहाँ भी भी फ्लॉप हो बहुत गई बुरी है। तरह फ्लॉप हुई तो है। इससे तो अंदाजा होता है ना लोगों को कि लोग सिर्फ अगर इंडिया का बुखार होता तो वो यहाँ हिट हो जाती। नहीं, देखिए बात ये, लोग देखना चाहते हैं लेकिन इस सूरत में, जैसे मैं समझती हूँ, मेरी जो जहन में बात आती है, उस लेवल पे फिल्म लगे कि जैसे हम अगर उनकी कुछ फिल्में लगती हैं तो हमारी भी फिल्में वहाँ लगी, जी, तब तो बात बनती है। आप माजी को क्या समझती हैं? कुछ माजी में पछतावे हैं? नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं है। जो वक्त गुजर गया अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। आपके बच्चों में किसी को शौक है कि वो आके? जी, मेरे बेटे को शौक है, छोटे को। अच्छा। इमरान अली उसका नाम है। अच्छा। वो 2-3 प्लेज में काम भी कर रहा है। बेटी को शौक नहीं है? जी नहीं, ना बड़े बेटे को शौक है ना। जी, दर्पण साहब, जी, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद साहब, बड़े बड़े नाम, शाहिद साहब। जी। सबसे ज़्यादा आपको किसके साथ मज़ा आया काम करके? मुझे वहीद के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया और नदीम के साथ। अच्छा, क्या ख़ास वजह थी जिसके आपको मज़ा आया? ये दोनों डिफरेंट स्टाइल के आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट मूड्स के। बिल्कुल। अच्छा, वहीद मुराद का जो स्टाइल है वो किसी का भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं और बाहर तो और है। जितना अच्छा वो गाना फिल्माते थे, उन जैसा गाना मेरे ख्याल से किसी ने आज तक पिक्चराइज और जो नदीम है, जी, मेरा ख्याल है उस जैसा भी वर्सटाइल आर्टिस्ट कोई नहीं है। बेशक, ये दोनों बहुत बड़े नाम है हमारे में। आप वहीद मुराद साहब आपके भाई भी बने हुए थे? अली भाई मेरे भाई बने हुए थे। अच्छा, अली भाई। लेकिन वहीद भी मेरे भाई की तरह था, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपने अपने उस दौर में जब आप हीरोइन थी और आपका एक वाकई एक डंका बज रहा था नाम का, आपने कभी किसी की सिफारिश करके कहा कि इसको हीरो ले लें और फिर वो कामयाब हो गया? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। किसी की सिफारिश नहीं की कभी? बिल्कुल कभी किसी को रेकमेंड भी नहीं किया? कभी नहीं। और कभी ये भी नहीं किया कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी। मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद हीरोइन हूँ जिसने पेयर नहीं बनाया अपना। अच्छा, मैंने सबके साथ काम और किया, कई उनके साथ, नए हीरोज के साथ भी किया। हाँ, और सब नए हीरोज के साथ ही। शाहिद भी पहली दफ़ा मेरे साथ आए थे। नदीम वेस्ट पाकिस्तान की पहली मतलब फिल्म देखा जाए तो ये लकी तो खातून रही, डायरेक्टर के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, कि जिन ने पहली दफा इनके साथ काम किया वो कामयाब ही रहा वो जिंदगी में। इनकी फिल्म मैंने देखी थी नाइद। जी, फिल्म का नाम है। एक और इनकी बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताऊं, पता नहीं मैंने मैं आपसे सुनता हूँ इनकी सबसे अच्छी बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप ही बताएंगे। ख़वातीन और आज़ाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैडम हमारे साथ हैं और मोहम्मद जावेद फादिल साहब, गफ्फार ज़ैदौरी जी में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदेद ख़वातीन और आज़ाद। बचपन, सॉरी माफी चाहता हूँ, दादी की बात अधूरी रह गई जी। हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले मैं दीबा बेगम की एक बहुत अच्छी बात बतानी चाहती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है। देखो, अभी ये भी मैंने वही रिसाले में पढ़ी है कि जब मशरकी पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान एक था ना, इस जमाने में मशरकी पाकिस्तान का एक हीरो था, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी टांग टूट गई, इसने सबको बोला मेरी मदद करो।
तो इसने क्या किया, इसने बोला मैं तेरी काम करूंगी फिल्म में मुफ्त। उसने बोला नहीं मैं पैसे दूंगा। उसने बोला मेरे को 1 रुपया दे देना मैं काम करूंगी। इसने 1 रुपया लेके उसकी फिल्म में काम की, उसकी मदद। ये रहमान था, सही है? ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। मिलन बचपन में सुना बहुत शरीर थी। बहुत शरीर थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही एक स्टूडियो होता था, ईस्टर्न स्टूडियो। जी हाँ, आज भी है। आज भी है, लेकिन अब वो स्टूडियो नहीं हाँ, रहा, जाने तो लगे। बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी हाँ। लेकिन उस दौर में तो वहाँ आमों के बाग, अमरूद के बाग और अजीब रौनक, और फिल्में वहीद मुराद की प्रोडक्शंस और जी हाँ। परवेज़ मलिक, और ये बहुत ही ज़्यादा काम होता था। और मैं थी 5 साल की उम्र की उस वक्त, 5 से 6 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया। मैंने उस टाइम मीना शोरी को देखा था, तो मैंने दुनिया की इतनी खूबसूरत खातून नहीं देखी थी। तो मैं उसको छुप के ऐसे देखती थी कि क्या चीज़ है, परी है, क्या चीज़ है, इतनी हसीन। रेहाना एक आर्टिस्ट होती थी, अल्लाह बख्शे, उनको, ऐसे आर्टिस्टों को मैंने उस टाइम देखा। अच्छा, मेरी ये शरारत बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं माली को बहुत तंग करती थी, क्योंकि मैं वो दरख्तों पे चढ़ना, आम तोड़ना, वो खाना वो गाना। और उसको एक दफ़ा तो मैंने ये किया था कि 2-3 हम लोग मिलके लड़कियाँ, उसमें शमी मारा की बहन रोशन भी थी, एक फ़िल्म बन रही थी, उसमें गाना था ओ नन्हे राही मासूम सिपाही, दुनिया का मेला मत देखा। उसमें रोशन की बहन थी मेरे साथ, छोटी। तो उसमें गाना था, हमने कहा यार ये तो ये बहुत तंग करता है माली, अब इसको क्या करें। ये वो सो रहा था, हमने उसको चारपाई से बांध के तरह से बांधा, और हम खुद चढ़ के उस पर अमरूद तोड़ के, और वो खुद बैग में भर के, और बस इस तरह की शरारतें छोटी छोटी जो बचपने की होती हैं। 5 साल की उम्र से आपने काम शुरू किया? जी हाँ, मैंने किया, वारे ज़माने फिल्म की थी, फैसला, उसके अलावा फिर मिस 56, दुश्मन, इस तरह की वो थी, बहन भाई, 5-6 फिल्में मैंने जो। जैसा जब मिस 56 बनी होगी तो उस वक्त की क्या उम्र होगी आपकी? किस वक्त? उस वक्त 56 की नहीं थी, 16 साल। वही मैंने कहा मिस 56, इसीलिए आपको याद रह गई कि आप। नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, अब तो आपको अगर अकबर आजम का पता है या औरों का पता है, तो आप उस एज के नहीं हैं। तारीख अपनी जगह है। दीपा बाजी, आपको गाना गाना आता है? नहीं, फिल्मों में तो बहुत लिपसिंग होती है ना। अच्छा, नहीं वैसे संजीदा सी बात है, म्यूजिक से लगाओ तो होगा, जाहिर सुनने की हद तक है बहुत। कभी गुनगुनाती हैं? नहीं, गुनगुनाती नहीं हूँ। मेरा तो दिल जब भी देखो चाहता है इसको अदीबा बोलूं, दीबा तो बोलने को दिल ही नहीं चाहता। चलो, वैसे इन्होंने नावल लिखे हैं ना, कितने नावल लिखे आपने, क्यों जावेद साहब कुछ कह रहे हैं? जी, एक इंकिशाफ करूं? जी जी जी। इन्होंने एक फिल्म में भी गाना गाया है, हाँ, और हैरान कुन बात यह है कि इनका जो मेल सिंगर थे साथी, वो वहीद मुराद थे। अरे इशारा में, इशारा, और पहली टेक ओके थी ना वो, हालांकि हमने इतना अच्छा गाया नहीं था, बेसुरा ही था, लेकिन सोहेल राणा ने पहली टेक ओके रखी। थोड़ा सा आप सुना देंगे, ये तो लोग सुनना चाहेंगे। सुना ही नहीं सकती क्योंकि उसमें डायलॉग बहुत ज्यादा थे। नहीं अस्थाई थी ना, थोड़ा सा मेरे को वहीद मुराद समझो ना। किसको? पापा प्लीज, वहीद मुराद की रूह क्या था? जैसे तैसे बीत गया, थोड़ा सा रात बिताऊं, आवाज बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको पता है कि यू आर नॉट प्रॉपर सिंगर, मतलब उस जमाने की याद आ जाएगी। प्लीज तालियां तो होनी चाहिए, आप लोगों को कहना पड़ता है जी। जैसे तैसे बीत गया दिन, रात बिताऊं कैसे, बस ऐसी। वाह वाह वाह, खूबसूरती आवाज में। ये जो गाना है आखिरी बार मिल रहे हैं हम, ये दिल लगा के मिले ही आप, ये भी इशारा का था, इशारा था। वहीद मुराद जी, हाँ, उसके डायरेक्टर भी वही थे। एक मेरी बात आप सुनेंगी प्लीज? बोलो। मेरे को चांस दे दे फिल्म में किसी हीरोइन से, उसी से शादी कर लूंगा, अच्छा, घर दामाद बन जाऊंगा मैं। प्राइवेट कर रही है बा। पापा मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे और क्या बात करूँ? तो बात कर रहा हूँ, कान में ये कह रहा मुझे चांस दे दे किसी हीरोइन के साथ काम कर। तो क्या मना करा? देखे जावेद भाई, देखे मुझसे भी कह रहे थे, आपसे भी कह रहे थे। तो मेरे को चांस नहीं ये मिलना स्टूडियो चाहिए। हमने बनाया किस लिए भाई? तेरे लिए तो बना, इतना बड़ा चांस तेरे को दी, तू फिल्मों में चांस जाएगा? पापा मैं बड़े स्क्रीन पे आना चाहता हूँ, ये छोटा स्क्रीन मेरे को पसंद नहीं आता है। स्क्रीन वाले खुद इधर आ रहे भाई। नहीं, तो आपको बड़े फिल्म पे क्यों इतराज है? स्क्रीन भाई हमें इतराज है। क्यों? इसलिए कि हमारा बच्चा अभी लाडला है। अच्छा, कुंवारा है, बड़े स्क्रीन पे नजर नहीं आए? नहीं आवे। अच्छा, प्लीज पापा,
ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का भी और आपका भी कि आप इस हफ्ते भी हमारे साथ रहे गफ्फार ज़ैड दोराजी में। अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहिएगा नए मेहमानों के साथ, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते उनके व्यूज़ जानिएगा, उनकी बातें सुनिएगा और हमारे घर के हालात एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। मेरे मुल्क में जितने भी मजबूत लोग हैं, चाहे वो जावेद फ़ाज़िल साहब हों, चाहे वो दीबा आपा हों, चाहे वो सैयद नूर हों, चाहे जितने भी बड़े नाम हैं, अगर नाम लूँगा तो लंबी फहरिस्त है, अल्लाह ताला इनके ज़ोर फ़न में और इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक़ दे कि ये अपग्रेड करें इस काम को, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कर सकते हैं और यही वो लोग हैं जो कि तालीम दे सकते हैं उन लोगों को जो तालीम हासिल नहीं करना चाहते, जैसा जावेद साहब ने कहा। और इनकी दी हुई तालीम से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो मुकाम हम माजी में छोड़ आए। हमारा मुकाम था और वो दोबारा आ सकता है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिनेमा आज भी खुले हैं, फैमिलीज़ आज भी आती हैं, आज भी हमारी फिल्म देखी जा रही है। बस थोड़ी सी अमेंडमेंट्स, थोड़ी सी उसमें तब्दीलियाँ, थोड़ी सी और मज़ीद वजाहत और मज़ीद अच्छाई और उसमें थोड़ी सी और तकलीद की ज़रूरत है। ज़रूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। गफ्फार ज़ैड दोराजी में आपको एक दफ़ा फिर शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।